नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज चर्चा करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 पर। दोस्तों, इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था। यूपीएससी पुरस्कारों से संबंधित प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ रहा है लगातार। अब जैसे वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से पूछा था, पूरी उम्मीद है हो सकता है 2024 की प्रीलिम्स में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकता है, तो तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। हो सकता है कथन में ये बना सकता है राष्ट्रपति भवन में ये इन पुरस्कारों की घोषणा हुई तो कि राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार प्रदान किए गए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये भारत मंडपम में प्रदान किए गए। भारत मंडपम आप जानते हैं नया निर्मित हुआ है, कहाँ पे? प्रगति मैदान में, जो दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के विषय में। मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत को एक साथ देश के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ज्वाइंट रूप से पहले स्थान पर रखा गया है इंदौर को और सूरत को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो शीर्ष 10 शहर रहे हैं स्वच्छता के मामले में। मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर रहा है, गुजरात का सूरत पहले स्थान के साथ, इसलिए दूसरी रैंक गैप कर दी गई, दोनों को ज्वाइंट दिया गया है पहला स्थान। महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरे स्थान पर रखा गया है और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम को चौथे स्थान पर, मध्य प्रदेश के भोपाल को 5वें स्थान पर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को 6ठे स्थान पर और नई दिल्ली के न्यू दिल्ली डेवलपमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसको बोलते हैं, एनडीएमसी, को 7वें स्थान पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश की तिरुपति को 8वें स्थान पर दोस्तों और तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद को 9वें स्थान पर रखा गया है। महाराष्ट्र के पुणे को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो ये टॉप 10 सिटी हैं जो स्वच्छता सर्वे में इनको टॉप 10 रैंक मिली है। और बात करें कि जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रहे हैं 3 शहर, वो पश्चिम बंगाल का कोलकाता पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का ही आसनसोल दूसरे स्थान पर रहा है और पश्चिम बंगाल का हावड़ा तीसरे स्थान पर रहा है। तो वेस्ट बंगाल को सोचना पड़ेगा स्वच्छता के विषय में, बहुत खराब रैंकिंग रही है। अब बात कर लेते हैं टॉप स्टेट जो शीर्ष 3 रैंक हासिल किया है राज्यों में। तो 411 अंक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर, 378 अंक के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, 169 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान हासिल किया है। इम्प्रूव्ड रैंकिंग रही है। द मोस्ट इम्प्रूव गोवा का पणजी रहा है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है और मध्य प्रदेश का नौरोजाबाद ही रहा है फास्टेस्ट मूविंग सिटी जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। ये तो 1 लाख से अधिक था पणजी और 1 लाख से कम वाले में नौरोजाबाद एमपी का। स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या में सासवाद, पाटन और लोनावाला ने क्रमशः शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। ये तीनों दोस्तों महाराष्ट्र के शहर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मध्यम ग्राम, कल्याणी और हावड़ा को सबसे नीचे रखा गया है। तीनों सबसे खराब रैंकिंग रही है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड रहा है दोस्तों। महू ही वो स्थान है जहां पे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। सफाई मित्र सुरक्षित शहर में चंडीगढ़ रहा है दोस्तों और गंगा टाउन में वाराणसी को पहला स्थान, प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला है, दूसरी रैंक मिली है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान इसकी पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। ओडिशा चौथे स्थान पर रहा है और इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा और बिहार हैं। राजस्थान, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान इनकी रही है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। यह 2016 से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वे है और 2016 से दिया जा रहा है। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बना के कथन में दे दे। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, भ्रमित मत होइएगा। वो था वर्ष 2016 ये सर्वेक्षण शुरू हुआ था। इसकी मेजबानी आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो सकता है स्टेटमेंट बना के दे दे। इसकी मेजबानी स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय किया जाता है क्योंकि स्वच्छता का संबंध किससे है? हेल्थ से है। तो ये स्टेटमेंट में आप यहाँ भ्रमित या कंफ्यूज मत होइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा की जाती है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। यूपीएससी निश्चित रूप से दोस्तों हो सकता है थीम पूछ ले, 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो याद रखिएगा वेस्ट टू वेल्थ रहा है, अपशिष्ट से संपत्ति या अपशिष्ट से धन। और 2024 के लिए वाक्य रहा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस करना है गंदगी को, रिड्यूस करना है कूड़े को और रीयूज करना है कूड़े को,
या गंदगी को फिर रिसाइकिल करना है, ताकि वेस्ट टू वेल्थ का जो थीम है उसको हम प्राप्त कर पाएं। दोस्तों ये था पूरा डिटेल में डिस्कशन इस टॉपिक ऑफ द डे का। दोस्तों टॉपिक ऑफ द डे के इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट राइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।